नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले सभी दोस्तों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि फितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो साथियों, ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो। तो साथियों, फितार और तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा डी होगा, अमीर खुसरो इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, ऑप्शन ए तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो जो इरावतनेश्वर मंदिर है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। याद रखने इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि निजता का अधिकार किसके अधीन होता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 18। तो साथियों, निजता का जो अधिकार वो कहाँ पर होता है? ये अनुच्छेद 21 में होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा हरियाणा राज्य है इसमें सबसे कम लिंगानुपात होता है। इसको भी आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नेक्स्ट अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान, नेपाल। तो साथियों, जो अन्नपूर्णा चोटी हिमालय कहाँ पर? ये नेपाल में है। याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन ए पीसी भट्टाचार्य, एचबीआर लेंगर, सीडी देशमुख, एलके झा। तो साथियों, सीडी देशमुख, जिनका पूरा नाम चंद्रमुख देशमुख है, याद रखना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो साथियों, जो मूसी रिवर है किसकी? ये कृष्णा की एक सहायक नदी है। याद रखना इस बात को। मूसी किसकी? गंगा की, कृष्णा की। चलिए अगला प्रश्न जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए क्या मुलाकात की? मतलब कहाँ पे की? सूरत में, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। तो साथियों, ये इलाहाबाद में लोगों ने मुलाकात की थी। इसको भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जब जेल से छूटे थे उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 55.23%, 62.45%, 79.3% या फिर 74.5%। तो साथियों, याद रखना, जो ग्रामीण बच्चे हैं वो उनकी 74.5% इनकी संख्या है गांव में रहने वालों की। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि यानी कि बैडलैंड्स का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक बनावट, मृदा अपरदन। तो साथियों, इसका एक कारण है कि मृदा अपरदन होना है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के ... में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। तो आप जानते हैं भारत के संविधान में जो हमारी चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 324 में आती है, जिन्हें हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं, चुनाव आयोग, और अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, शशि थरूर, दादा भाई नौरोजी, जयराम रमेश। आंसर देने का प्रयास करना है साथियों। तो इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी आप जानते हैं, जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। ये प्रश्न डबल हो चुका है, इसको आप देखिए मत। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। तो आप जानते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, जिनका उल्लेख आप जानते हैं आर्टिकल 36 से 51 में आता है। और ये कहाँ से? फिर ये आयरलैंड से हमने अपने देश में अपनाया। इसको भी आपको याद रखना है। आयरलैंड से
DPSP को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए USA, UK, USSR, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मौलिक अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, ये हमने कहाँ से, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। याद रखना इन बातों को, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए USA, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। तो साथियों इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हमने कहाँ से, ये इसको ब्रिटेन से अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र। आप जानते हैं हमें एक राष्ट्र के लिए संप्रभुत्व चाहिए, सरकार भी चाहिए और क्षेत्र भी चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हमारा सही है ये सभी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। तो साथियों आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ही होती है, ऐसी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि इसमें भारत के जो मुख्य जज होते हैं, न्यायाधीश, वो रक्षा करते हैं संविधान की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी प्रश्न है। 1951, 1956, 1950, 1949। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो आप जानते हैं कानून के शासन ये कहाँ से, इसको हमने ब्रिटेन से अपनाया था। याद रखना इस बात को, कानून के शासन जो था हमने इसको ब्रिटेन से लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? एक महासंघ है, अर्धसंघीय, एकात्मक राज्यों का संघ। तो साथियों भारत का संविधान एक राज्यों का संघ है, यानी कि सभी राज्यों से मिलकर बनता है हमारा भारत, तो इसीलिए से हम राज्यों का संघ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 और 1920। तो पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी, अयंगर। तो साथियों जो भारत संविधान आप जानते हैं इसकी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे हमारे, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इनमें से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये इसमें सदस्य नहीं बने थे, बाकी के ये तीनों थे। गोपालाचारी भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आपके सामने एक तरफ आपके फेस्टिवल्स हैं और एक तरफ आपके सामने राज्य हैं, आपको इनको मिलाना है। तो आप जानते हैं छऊ कहाँ का फर, छऊ हमारा पश्चिम बंगाल का एक फेस्टिवल है, और पोंगल कहाँ का फर, ये पोंगल हमारा तमिलनाडु का है, बिहू हमारा असम का है और ओणम केरल का है। यानी कि छऊ हमारा पहले का 3, पोंगल तमिलनाडु, दूसरे का पहला, और बिहू कहाँ का, असम का है। तो यानी कि बी सी चोर, तो इसका मतलब पहला हमारा सही आंसर है। चलिए इसको आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? भगवान शिव, माँ दुर्गा, सूर्य भगवान, चाँद। तो साथियों छठ पर्व में पूजा हम करते हैं किसकी? छठ पर्व जो त्यौहार है, पहली बात इसमें हम कहाँ का, इसमें हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। और पहली बात ये कहाँ का, ये हमारा बिहार का है। कहाँ का? फिर बिहार का फेस्टिवल, इसको आपको याद रखना है, छठ पर्व, जिसमें हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है? भवाई, होजागिरी, घूमर कूद। तो साथियों जम्मू कश्मीर का इसमें से जो कूद है ये कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं घूमर की। जो घूमर हमारा लोक नृत्य कहाँ का, ये हमारा फिर ये राजस्थान का है, राजस्थान का हमारा राज्य नृत्य है घूमर। बात करते हैं होजागिरी की। दोस्तों होजागिरी कहाँ का, ये कहाँ का, ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है, इसको भी आपको याद रखना है। होजागिरी कहाँ का, त्रिपुरा का। अब बात करते हैं भवाई। जो भवाई ये कहाँ का, ये राजस्थान का एक लोक डांस है हमारा, राजस्थान का भवाई। कभी आपके सामने इस प्रकार से भवाई लिख के आता है तो ये कहाँ का, ये गुजरात का है और ये राजस्थान का। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। भवाई कहाँ का, ये हमारा गुजरात का और ये हमारा राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? जो केरल गॉड्स ऑन कंट्री है इस पुस्तक के लेखक कौन है? सफ़ी थरूर, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। इनका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो साथियों नागरिकता का जो वर्णन है ना वो आर्टिकल 5 से 11 मिलता है हमारा, इसको याद रखने आपको। और भाग 2 में आता है, भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11, इन दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। चलिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आप जानते हैं जिसे हम फीमर बोलते हैं, इस जो कि जांग में होती है और ये रेड कलर की होती है, ये आप जानती है जांग, इसका सही जवाब होगा। कोणार्क जो डांस फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में मनाते हैं इसको? तो ये उड़ीसा का है, इसे आप जानते ही हैं। कोणार्क कहाँ का? ये उड़ीसा का एक फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है? तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। पहली बात ये कि इसकी स्टार्टिंग होती है 1961 में, याद रखना 1960 में स्टार्ट होता है। और याद एक बात और आप साथियों, ये खेल कूद के कहाँ पर? खेल कूद के क्षेत्र में मिलता है और 5 लाख रुपए इसकी राशि है, इनामी राशि। अगला, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? तो साथियों ये पीपल के वृक्ष की भांति है। यहाँ पे आपका इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये पीपल की भांति चित्र बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? साथियों आप जानते हैं उनका नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ये कहाँ का? ये साउथ अफ्रीका के व्यक्ति हैं, साउथ अफ्रीका के व्यक्ति हैं। और इनको शांति के क्षेत्र में इनको भारत रत्न अवार्ड मिलता है। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, आप जानती हैं। और जो अब्दुल गफ्फार खान थे ये पहले पाकिस्तानी थे जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला था, पाकिस्तानी को, जो कि पूर्णतः विदेशी नहीं है, इसलिए इसका जवाब हमारा बी होगा, नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करता है? तो आप जानती हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है बिग बैंग सिद्धांत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है? आप जानती हैं कलारीपट्टू कहाँ का? पर ये हमारा केरल का एक मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू, इसको भी आपको याद रखना है। बात करें छठ पूजा, ये बिहार की है जिसमें हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं छठ पर्व में। बात कर रहे हैं भवाई, हम बात कर चुके हैं भवाई कहाँ का? ये राजस्थान का फोक डांस है भवाई, राजस्थान का। और कथकली आप जानते हैं केरल का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, हमारा कथकली इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं? तो जो लॉर्ड रिपन था ना, इसको हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो सबसे पहले 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है और इसके तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। अगला, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया? तो ये हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन के बाद इसको स्टार्ट किया था, स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया साथियों? तो ये लाहौर के अधिवेशन 1929 में इसको पारित किया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा साथियों? ये आप जानते हैं ग्रीनलैंड जो है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। आगे, निम्नलिखित में अशोक के अभिलेखों में पहला विद्वान कौन था? तो आप जानते हैं जो जेम्स प्रिंस था, इसने अशोक के सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा था। कलिंग का युद्ध कब होता है? ये हमारा 261 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये आप जानते हैं बिंदुसार जो था इसका पुत्र था, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो आप जानते हैं विष्णुगुप्त इनका नाम था, इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। और इनके और भी अन्य नाम है, और इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, ये भी आप जानते हैं अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है साथियों? तो इसका नाम है फतुद्री। जो फतुद्री है वो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आप जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। बात करें राखल दास बनर्जी 1922 में, उन्होंने मोहन जोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते हैं? तो ये आप याद रखना, समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं इन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और इन्होंने ये कवियाँ यानी कि जितने भी आपने देखा है इनकी जो मुद्रा है, मुद्रा पर इनकी फ़ोटो लगी है और इन जो ये बीड़ा बजाते हैं यानी ये कई कविताओं का सम्मान करते हैं, इसलिए इनको कविराज कहते हैं और गुप्त काल के कवि हैं। अगला, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? इसका याद रखना, हर्षवर्धन को द्वितीय कवि कहते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, याद रखना, ये इसका फाउंडर था डायनेस्टी का। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है फातिह? ये कौन सा? ये नालंदा जो विश्वविद्यालय वो का है, सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम नपाफाड़ स्थल किस राज्य में है? तो फातिह ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम नपाफाड़ काल है। भारत की कौन सी पर्वतश्रेणी नवीनतम है? तो आप जानते हैं हिमालय हमारी सबसे नवीनतम है और अरावली सबसे प्राचीन श्रेणी है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के, जो आप जानते हैं इनके नाम पर अवार्ड भी है और इन्होंने ही भारतीय सिनेमा को स्टार्ट किया भारत में। भारत में शिक्षा आप जानते हैं कि क्या है? ये एक हमारा मूलभूत अधिकार है। क्या है फिर? ये मूलभूत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आप जानते हैं जो गोदावरी है वो, उसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आप जानते हैं इसको सबसे पहले भानु अथैया को प्रदान किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओजोन परत कहाँ मिलती है? तो आप जानते हैं समता मंडल मीसोस्फीयर में ओजोन परत मिलती है, मीसोस्फीयर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया, यानी किसे कंट्रोल कौन करता है? तो मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करती है भारतीय रिजर्व बैंक, इसको भी आपको याद रखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मुद्रा आपूर्ति कहती है, इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट प्रश्न, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं जो लॉन टेनिस के लिए सानिया मिर्जा फेमस है, इसको भी आपको याद रखना है। स्पर्श रेखा का खेल संबंध किससे है? फातिह याद रखना है, ये हमारा जो स्पर्श रेखा वो किसमें? कबड्डी में आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के हेड कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये इनको भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जगोई और चोलम दो मुख्य फैलियाँ किसकी? ये मणिपुरी की दो फैलियाँ हैं, जगोई और चोलम, इसको आप याद रखना है। जगोई और चोलम जो है मणिपुरी की दो नृत्य फैलियाँ हैं। 1940 में भारतीय संविधान में का अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाया? तो आप जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में भारत की संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपिता घोषित किया गया। अगला, तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक यानी सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आप जानते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों ही सेनाओं के कमांडर होते हैं, भारतीय सर्वोच्च नायक बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा एक राजभाषा होगी। क्या होगी? राजभाषा होगी, यानी कि हमारा ये आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु 25 वर्ष होगी, इसको भी आपको याद रखना है साथियों, 25 वर्ष की आयु में। भारतीय संविधान में वित्त आयोग आप जानते हैं इसका प्रावधान हमारा आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन बोलते हैं अंग्रेजी में। सती प्रथा का निषेध अंत हुआ 1829 में और याद रखना उस टाइम पर वायसराय विलियम बेंटिंक था और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको समाप्त किया सती प्रथा को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले फादर के नाम से जानते थे? तो इसका नाम भरतनाट्यम है, इसको हम सादर कहते थे और इसी में ही देवदासियों को यहाँ पर रखा जाता था मंदिरों में। आगे बढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में चैतन्य दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, और ये सारे प्रश्न आपको देने हैं, इनका जवाब कमेंट में इसका क्या है सही जवाब। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कौन थे? तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज़ के रूप में जाना जाता है फातिह? तो याद रखना आपको, इसको हम खुदाई खिदमतकार कहते हैं। लोग लाल कुर्ती यानी कि खुदाई खिदमतकार। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, इसका दूसरा कब हुआ? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे फातियों? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसे कालवा कानून कहा? इसको आपको कमेंट में आंसर देना है।
ये बाकी आपको ये क्रम में लगाने, ये भी आपको आंसर कमेंट में देना है साथियों। इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और इन प्रश्नों का आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।